हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम यहाँ टोटल 15 एरर के क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के एरर के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं और भी एरर पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ। ये क्या है? ए पार्ट है। योर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयर, ये इतना बी पार्ट है। यू वॉज लास्ट नाइट, ये सी पार्ट है। और डी पार्ट है नो एरर है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन को 4 भागों में स्प्लिट कर दिया हूँ। ऐसा हर क्वेश्चन में है कि मैं उस क्वेश्चन को 4 भागों में बांट दिया हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ से कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। क्या है एरर? वॉज नहीं होगा, वर्ड होगा, क्योंकि यू फॉलो बाय वर्ड, यू के बाद वॉच नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई केम इन टू द रूम वेन मैरी प्लेड द पियानो। डी क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है 4 में से कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी पार्ट में एरर है। क्या है? प्ले के जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग होगा। देखिए, यहाँ एक रूल है, जब भी दो घटना किस में होता है? पास्ट में होता है। दो घटना पास्ट में होता है। अगर दो घटना पास्ट में होता है तो फर्स्ट जो घटना वाला जो वाक्य होता है उसमें क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट लगता है, अर्थात V2 लगता है। और घटना कब घटी, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, जो दूसरा वाक्य होता है, वो क्या होता है? वो घटना कब घटी वाला होता है। घटना कब घटी, जो घटना कब घटी वाली वाक्य में क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसी कारण देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? पास्ट कंटिन्यूअस लगाया है, क्योंकि दो स्टेटमेंट क्या है? पास्ट में है। तो एक पहला क्या है? एक घटना वाला है और दूसरा क्या है? घटना कब घटी वाला है। तो इसी कारण इसमें हम क्या लगाए हैं? पास्ट कंटिन्यूअस लगाए हैं। तो यहाँ इसके कुल मिला के जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? आई केम इन टू द रूम वेन मैरी वॉज प्लेइंग द पियानो। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ट्स ऑफ कैटल। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए, हर्ट्स में क्या होगा? एस हट जाएगा। हर्ट्स के यहाँ पर क्या लग जाएगा? हर्ड ऑफ कैटल यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है? द मैन वॉज ड्राइविंग हर्ड ऑफ कैटल। ये उसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सम शीप इन द फील्ड। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा? देखिए, यहाँ क्या है? सम शीप है। तो सम शीप कुछ शीप है, तो सम शीप के लिए क्या होगा? इज का कभी नहीं प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लेना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे? इज के यहाँ पर आर लगाएंगे। तो हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? देयर आर सम शीप इन द फील्ड। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो देखिए, प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग, ये दोनों क्या है? एक ही पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आर के यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस्ड अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। यहाँ डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। कभी कभी एरर की जगह कभी कभी वो वर्ड का भी रहता है कि वर्ड भी मिस स्पेल्ड रहता है, उसका जो मीनिंग होता है वहाँ पर कुछ और निकलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्या है, देखिए ये कॉलिजन मतलब क्या होता है, आपका साठ घाट करना मिली भगत। तो क्या हाईवे पर ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा ना। तो इसके यहाँ पर कॉलिजन के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉलिजन, टक्कर, कॉलिजन, टक्कर मतलब बस और ट्रक में हाईवे पे क्या हो जाएगा, जो टक्कर हुआ था। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40B विटनेस्ड अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। डी पार्ट है, नो एरर है। क्या चार पार्ट में से आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे है, देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है पता है आपको, न के बराबर, न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हार्डली की जगह पर इसको कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत से, और हार्डली का मतलब होता है न के बराबर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर क्या होगा, हार्ड आएगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड बॉर्न फ्रीडम ऑफ कंट्री। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन शिप laden with merchandise got drawn in the Pacific Ocean। डी पार्ट है, नो एरर। यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, सी में एरर है। और क्या है, देखिए यहाँ ड्रॉन नहीं होगा, ड्रॉन की जगह पर क्या होगा, संक होगा। सिंक का सेकंड फॉर्म संक। देखिए जो ड्रॉन होता है और एक होता है सिंक, इसका तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाए हैं तब वहाँ संक हो गया है, यहाँ ड्रॉन हो गया। तो देखिए ये हम कब लगाते हैं ड्रॉन, कोई सजीव चीज़ जब डूबता हो तो ये किस में लगाते हैं, सजीव चीज़ों में लगाते हैं। और ये किस में लगाते हैं, निर्जीव चीज़ों में लगाते हैं। तो ड्रॉन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कोई चीज़ सजीव चीज़ हो, कोई चीज़ लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। और सिंक का किस में यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ शिप क्या है, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग है, इसी कारण यहाँ पर शिप का के लिए क्या आएगा, ड्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, संक आएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्चेंडाइज गॉट संक इन द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्लीप रैदर लेट लास्ट नाइट। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या एरर है, स्लीप के जगह पर क्या होगा, स्लेप्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों होगा, देखिए कभी भी सेंटेंस में जो भूतकाल मतलब पास्ट को बताने वाला कोई वर्ड लगा हो, जैसे देखिए यहाँ लास्ट नाइट लगा हुआ है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी होता है, लास्ट ईयर भी होता है, या यस्टरडे भी होता है, या एस्टरडे भी होता है। इस टाइप के जितने वर्ड अगर वाक्य में लगे हों तो उस सेंटेंस में जो हम लोग टेंस यूज करेंगे वो क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी कारण यहाँ स्लिप की जगह पर क्या हो गया, स्लिप्ट हो गया है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द आई स्लेप्ट रैदर लेट लास्ट नाइट। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर कंटेंडेंट वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। यहाँ फिर कॉमा है, द हैप्पी वी विल बी। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि चार पार्ट में से कौन सा पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया फ्रेंड्स, सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, यहाँ हैप्पी की जगह पर क्या होगा, हैप्पियर होगा, हैप्पी की जगह पर हैप्पियर होगा। कैसे होगा समझिए, यहाँ क्या है कि देखिए द मोर कंटेंट, ये क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है।
तो यहाँ भी क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ डबल कंपैरेटिव का ये केस है। तो डबल कंपैरेटिव के केस में जो हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए, पहले तो द होगा, फिर प्लस में क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें भी क्या होगा, द होगा, फिर यहाँ भी क्या कंपैरेटिव होगा, क्योंकि एक कंपैरेटिव तो दूसरा क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए यहाँ पर द मोर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो द मोर क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक कंपैरेटिव डिग्री का तुलना किससे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से ही करेंगे। तो यहाँ द हैप्पी नहीं होगा, द हैप्पियर होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द मोर कंटेंडेंट वी आर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव, द हैप्पियर वी विल बी। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. The car plunged in an extremely deep valley and burst into flames. यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्लंज इन की जगह पर क्या हो गया, इन की जगह पर क्या होगा, इन को हटा के यहाँ क्या होगा, इनटू हो गया। देखिए, इनटू कब लगाते हैं, जब कोई भी मूवमेंट होता हो, मूवमेंट के सेंस में हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। तो कार क्या हो जाएगा, प्लस इनटू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द कार प्लंज इनटू एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए में होगा। कैसे होगा, तो देखिए 2 स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, 2 स्टूडेंट की बात किया जा रहा है, और यहाँ एनीवन लग गया है। एनीवन कब लगता है, जब 2 से अधिक के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए होता है। लेकिन जब 2 के लिए लगाना हो तो क्या लगाएंगे, एनीवन की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आइदर लगाएंगे। एनीवन की जगह पर क्या लगाएंगे, आइदर लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पॉजिटिव सेंस में, अगर नेगेटिव सेंस में होता है तो 2 के लिए नाइदर लगाते हैं। देखिए, आइदर और नाइदर ये हमेशा 2 के लिए लगता है, और 2 से अधिक के लिए क्या लगता है, एनीवन लगता है, नन लगता है। तो एनीवन पॉजिटिव के लिए, नन क्या है, नेगेटिव के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि 2 के लिए हमेशा आइदर लगाएंगे पॉजिटिव केस में, और नेगेटिव केस में नाइदर लगाएंगे। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नाइदर हैज़ विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून, और डी क्या है, पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझिए। देखिए, नाइदर के बाद यहाँ क्या है, हैज है, यहाँ भी नॉर के बाद हैज है। नाइदर और नॉर के बाद जो जैसे सेम हेल्पिंग वर्ड रहता है, तो उसके नाइदर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ड है तो नॉर के बाद भी हेल्पिंग वर्ड होता है। तो देखिए, यहाँ को इसको सेटिस्फाइड कर लिया। लेकिन हैज के बाद क्या होता है, हैज इज फॉलोड बाय वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो विजिट के जहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। और विल बी फॉलोड बाय वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, सी नाइदर हैज़ विजिटेड एंड नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलरिटी इन द कंट्री, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी में हो गया। क्या हो गया है, अफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अफेक्ट होगा। देखिए, अफेक्ट क्या है, ये क्या वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, ये नाउन है। ये क्या नाउन है। तो अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। वर्ब के फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रभावित करना। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए,
आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो इसका जो क्या है, ये वुड के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, ना कि नाउन लगेगा। इसी कारण क्या हो जाएगा, यहाँ इफेक्ट की जगह पर क्या होगा, अफेक्ट आएगा, वर्ब के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट अफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज कर ले। इसी कारण अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर आप बिल्कुल साफ आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अफेक्ट क्या है, वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रभावित करना होता है। इफेक्ट क्या है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ब्लू और कलर के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर इन छूटा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। तो एक क्या बन जाएगा, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू इन कलर। ये इसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोबाइल फोन हैज बिकम ए नेसेसिटी रैदर दैन लग्जरी। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, देखिए रैदर देन के क्या लग रहा है, ये यहाँ कंपेयर का ये भाव बता रहा है। जब कंपेयर का भाव लगा रहा है तो रैदर देन के पहले जो चीज़ रहता है तो सेम चीज़ रैदर देन के बाद होता है, सेम चीज़ वो फॉलो करता है। तो देखिए रैदर देन के पहले क्या है, अनेसेसिटी है। क्या है, अनेसेसिटी। यहाँ नेसेसिटी और लग्जरी का कंपेयर हो रहा है। तो रैदर देन के पहले, नेसेसिटी के पहले क्या है, अ का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह लग्जरी के पहले भी रैदर देन के बाद ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, अ लग्जरी। यहाँ ए का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रैदर देन अ लग्जरी। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडियन मीडिया। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्रिकेट एंड बॉलीवुड ये क्या है, दो है, दो मतलब हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो हमारा वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ ये गेट्स क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसको जगह पर क्या हम लगाएंगे, गेट्स के जगह पर क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। ये हो गया प्लूरल वर्ब। तो यहाँ अभी क्या है, ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट, क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडियन मीडिया। ये हो गया इसका करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्या यस्टरडे है, कभी भी जब कभी भी सेंटेंस में भूतकाल को बताने वाला कोई शब्द लगा हो, यस्टरडे मतलब ये क्या, ये भूत को, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता हो। जब कभी भी सेंटेंस में पास्ट को बताने वाला कोई वर्ड लगा हो तो वो सेंटेंस किस में होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मीन्स वर्ड का सेकंड फॉर्म वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ देखिए आई हैव रीड, ये किस में है, ये पास्ट परफेक्ट में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हैव को हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, आई सिर्फ यहाँ क्या होगा, रीड होगा, पास्ट ये इंडेफिनिट बन जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर। और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए
द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये कीप क्या है, ये क्या है, ये प्लूरल, ये वर्ब हो गया। तो इसके यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो कीप के यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ कीप्स आएगा। देखिए जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट जो सेंटेंस क्या बन गया, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप्स रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच प्रिंटर वॉज टू ड्रॉ अ पिक्चर एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ द ड्रॉ अ रोज, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ इच प्रिंटर वॉच, ये किस में लगा हुआ है, ये है पास्ट में है। ये वॉच क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वन ऑफ द ड्रॉ, ये क्या प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको, इस प्रेजेंट को काट के क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट। तो ड्रॉज के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टू ड्रॉ है, तो यहाँ पर दो ड्रॉ है। देखिए इसका मतलब आप समझिए, एक होता है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होता है, और एक होता है इन्फिनेटिव वर्ब होता है। इन्फिनेटिव वर्ब उसको कहते हैं जो टू के साथ लगा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। और नॉन इन्फिनेटिव वर्ब जिसमें टू नहीं लगा रहता है उसको नॉन इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ ये क्या है, ये क्या है, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, और ये टू प्लस ड्रॉ हो गया तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो देखिए जो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होता है ना, इसका सब्जेक्ट जैसे बदलेगा तो ये बदलेगा, या समय भी बदलेगा तो ही बदलेगा। मतलब सब्जेक्ट और समय बदलेगा तो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब ये क्या होगा, बदलेगा। लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे समय बदले चाहे सब्जेक्ट बदले, तो इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी कारण यहाँ पर सिर्फ हम क्या किए हैं, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब को चेंज किया, इन्फिनेटिव वर्ब को नहीं चेंज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हु आर कंप्यूटर इलिटरेट इज ऑफन कंसिडर इलिटरेट, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होगा सी में, यहाँ ईच के जगह पर क्या होगा, आर होगा। कैसे होगा, देखिए पीपुल क्या होता है, ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल के लिए हु आर, मतलब ये हु किसके लिए लगा है, ये पीपल के लिए लगा है। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसका नया आर हो गया, हु आर कंप्यूटर इलिटरेट। फिर इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये भी किसके लिए आया है, पीपल के लिए आया है। तो इसी कारण यहाँ इच के यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि पीपल क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। The people who are computer illiterate are is often considered illiterate. Next question है, the chairman of all the public sector banks meet senior RBI official to give its suggestion regarding implementation of new policy, और डी पार्ट क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे हो गया, द चेयरमैन, मेन लगा हुआ एक से ज़्यादा है, ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक मेट सीनियर आरबीआई ऑफिशियल टू गिव इट्स, देखिए इट्स नहीं होगा, इट्स कब लगाते हैं, जब ये सिंगल रहता है तो लगाते हैं। सिंगल के लिए उसका पोजीशन बताने के लिए उसका तब क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब सिंगल रहता है, जब सब्जेक्ट सिंगल रहता है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इट्स लगाते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, जब प्लूरल रहता है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स के यहाँ पर क्या होगा, देयर होगा, इट्स के यहाँ पर क्या होगा, देयर होगा। तो यहाँ क्या बन गया करेक्ट सेंटेंस, द चेयरमैन ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स मीट सीनियर आरबीआई ऑफिशियल टू गिव देयर सजेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स
हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए शेक्सपियर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और हैज के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, तो रिटर्न भी हो गया। ये तो बिल्कुल सही है। अब मेनी क्या है? बहुत सारा। मेनी के बाद भी जो भी आता है वर्ब वो भी क्या होता है? प्लूरल में होता है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी सही हो गया। एज वेल एज सम पोएट्रीज, तो ये पोएट्रीज क्या होगा? कभी भी पोएट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, हमेशा क्या होता है? पोएट्री होता है, पोएट्री। इसका क्या होता है? कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, क्योंकि ये हमेशा पोएट्री ही लिखा जाता है। कभी इसका हम ऐसा नहीं बाय हटा कर आई जोड़ देते, कभी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा क्या होता है? पोएट्री होगा, नेवर ये पोएट्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्या होगा? वर के जगह पर क्या होगा? वॉज होगा। देखिए समझिए, नाइदर या आइदर ये दोनों क्या होता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या सिंगुलर होगा? वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट प्रपोजल, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि देखिए नाइदर ये क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ वर्ब ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए की जगह पर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या होगा? एन होगा। क्योंकि क्या है? इंटरेस्टिंग में आई क्या है? ये वॉवेल है। तो वॉवेल से पहले जो भी आर्टिकल लगाते हैं वो ए नहीं लगाते, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कभी भी पुअर्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पुअर होगा। एस का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ से करेक्ट जो सेंटेंस क्या बन गया? इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर, ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वर्क एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए एज के बाद क्या लगेगा? यहाँ पर सिर्फ अ का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या हो जाएगा? आई वर्क एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। ये हो गया इसका करेक्ट इसका सेंटेंस। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का अपना सेशन? प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आपका वो प्रॉब्लम का जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।